नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के नेचुरल डेली रूटीन की बात करेंगे। एक ऐसा रूटीन जो शरीर को पूरी तरह से बदल सकता है। और हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। अक्सर लोग अपने दुबले पतलेपन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, है ना? चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा, गाल पिचके हुए और शरीर को देखकर लगता है मानो कोई बहुत लंबे समय से बीमार हो। सच कहूं तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे ना जाने कितने लोग जूझ रहे हैं। और इसके लिए तरह तरह के समाधान भी ढूंढे जाते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप डेली प्लान को समझने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, ये प्लान ठीक सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन का सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी कदम वो है एक पावरफुल मॉर्निंग स्टार्ट। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, हमारे सिस्टम को अंदर से क्लीन करना और पूरे दिन के लिए तैयार करना। तो सुबह की शुरुआत कैसे होगी? हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो त्रिफला चूर्ण या फिर आंवला चूर्ण। अब देखिए, त्रिफला जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 3 फलों का मिक्सचर है और ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत मशहूर है। एक बात याद रखनी है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है। बस वो चुने जो आपकी बॉडी को ज्यादा सूट करे। अच्छा, अब इसे लेना कैसे है? ये एक तरह का 15 दिन का रिचुअल है। बहुत सिंपल है। रात को सोने से ठीक पहले 1 चम्मच चूर्ण 1 ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, बिना ब्रश या कुल्ला किए इस पानी को छानकर पी लेना है। आप चाहें तो इसे हल्का गुनगुना कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर भी पी सकते हैं। ये आपको लगातार 15 दिन तक करना है, फिर 5 दिन का ब्रेक लेना है और फिर से इसी साइकिल को रिपीट करना है। सुबह की ये ड्रिंक हो गई, अब बारी आती है नाश्ते की। और मैं आपको बता दूं, ये जो नाश्ते की रेसिपी है ना, ये आपको सच में हैरान कर सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल रेसिपी है और इसमें घर में बची हुई एक बहुत ही आम सी चीज का इस्तेमाल होता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है कि बासी रोटी खाने के भी अपने अलग ही फायदे होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है ना, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। माना जाता है कि जब रोटी बासी हो जाती है तो उसमें गुड बैक्टीरिया पनपते हैं और उसका जो स्टार्च स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस रोटी और दूध के नाश्ते को तैयार कैसे करना है। बहुत आसान है। अपनी भूख के हिसाब से 2 से 4 बासी रोटियां ले लीजिए। उन्हें एक कटोरी में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फिर उसमें 1 या 2 ग्लास फुल क्रीम दूध मिलाइए। अब मीठे के लिए चीनी नहीं डालनी है, उसकी जगह थोड़ा सा गुड़ डालिए, जो आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस नाश्ते के साथ या फिर इसके 30 मिनट के अंदर अंदर 2 केले ज़रूर खाने हैं। बस यही आपका रोज़ का नाश्ता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक सॉलिड ब्रेकफास्ट। इसके बाद दिन के बीच में एनर्जी बनाए रखना भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं लंच की। दोपहर के खाने में आपको एक पूरा हेल्दी घर का बना खाना खाना है, जैसे चावल, रोटी, दाल, कोई मिक्स वेज हो गई, सलाद हो गया। कहने का मतलब है पेट भर कर खाइए, शरीर को पूरी एनर्जी मिलनी चाहिए। और हाँ, लंच के बाद 1 ग्लास लस्सी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडक देती है, बल्कि इसके जो प्रोबायोटिक्स है ना, वो डाइजेशन को फास्ट करते हैं और गैस जैसी दिक्कतों को भी दूर रखते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ा सेंधा नमक, काली मिर्च और भुना जीरा भी मिला सकते हैं। मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं शाम के 4-5 बजे वाले स्नैक पर। देखिए, मील्स के बीच में लंबा गैप अच्छा नहीं होता। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इस टाइम पर 1 कटोरी ताज़े कटे हुए फल या फिर मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स एक बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब दिन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारा इवनिंग रूटीन। इसमें हमारा डिनर और उसके बाद की कुछ बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। रात के खाने में भी एक पूरा पेट भरने वाला खाना खाना है, भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, खाने के फौरन बाद बिस्तर पर नहीं जाना है। ऐसा करने से डाइजेशन प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि खाने के बाद करना क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, 20 से 25 मिनट की वॉक। जी हाँ, रात के खाने के बाद इतना टहलना बहुत ज़रूरी है।
पर खाने के बाद टहलना क्यों है इतना ज़रूरी? देखिए, जब हम हल्की सैर करते हैं तो पेट में खाने की मूवमेंट बढ़ जाती है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो और अच्छे से काम करते हैं। इससे कब्ज और गैस जैसी परेशानियों से बचाव होता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक साफ पेट ही अच्छी सेहत की चाबी है। और आखिर में आता है एक डिसिप्लिन्ड स्लीप शेड्यूल। रात को 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 बजे, मतलब सूरज निकलने से पहले उठ जाना है। अच्छी नींद ही वो टाइम है जब हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है और अगले दिन के लिए तैयार होती है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया पूरा प्लान। अब इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए 2 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़रूरी रूल्स हैं। इन्हें आप इस पूरे रूटीन की नींव भी कह सकते हैं। पहला रूल है पानी। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। ये आपका डेली टारगेट है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अब इतना पानी क्यों पीना है? सिंपल है। जब हम भरपूर पानी पीते हैं तो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स तक अच्छे से पहुंचते हैं और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसका असर आपको अपनी स्किन पर भी दिखेगा। स्किन साफ और ग्लोइंग हो जाएगी। मतलब ये हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से साफ रखने के लिए एकदम जरूरी है। और दूसरा रूल बहुत ही सीधा साधा है, कंसिस्टेंसी। यानी इस रूटीन को रोज फॉलो करना है। यही वो एक चीज है जो बाकी सारे स्टेप्स को असरदार बनाएगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरे दिन के प्लान को रिकैप कर लेते हैं। सुबह उठते ही आंवला या त्रिफला का पानी, ब्रेकफास्ट में दूध रोटी और केला, लंच में पूरा खाना और साथ में लस्सी, शाम को फल या ड्राई फ्रूट्स, डिनर में फिर से पूरा खाना और उसके बाद 20-25 मिनट की वॉक और आखिर में रात 10 बजे सो जाना। अब बात करते हैं नतीजों की। अगर इस रूटीन को लगातार फॉलो किया जाए तो 1 महीने के अंदर ही पॉजिटिव बदलाव देखने की उम्मीद की जा सकती है। कैसा बदलाव? एक भरा हुआ चेहरा, एक मजबूत शरीर और एक हेल्दी ग्लो। वो जो मुरझाया हुआ और बीमार सा लुक है ना, वो बदल सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में इतनी ताकत है तो सोचिए जीवन में और क्या क्या नहीं बदला जा सकता। ये सिर्फ वजन बढ़ाने की बात नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली कोशिशें कितनी पावरफुल हो सकती हैं।